विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला पाठ स्पीति में बारिश। इसके लेखक हैं कृष्णनाथ। स्पीति में बारिश ये एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक एक बार स्पीति घूमने के लिए गए थे और स्पीति के बारे में उन्होंने जो जाना समझा उसको अपनी कलम से लिख दिया। स्पीति वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित है और स्पीति एक ज़िला है। कहाँ का ज़िला है? हिमाचल प्रदेश का। और इसकी तहसील है लाहुल। इसकी तहसील है लाहुल, ठीक है। लाहुल इसकी तहसील है और स्पीति ज़िला है एक। यहाँ के जो रास्ते हैं पहाड़ी हैं, अर्थात टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, पहाड़ों पर बने हुए पहाड़ी क्षेत्र है। और स्पीति की यदि हम ऊंचाई की बात करें, स्पीति की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 12,986 फीट। 12,986 फीट स्पीति की ऊंचाई है। और यहाँ के जो पहाड़ हैं उनकी बात करें, ये तो जहाँ स्पीति जो बस्ती है जहाँ लोग रहते हैं उसकी ऊंचाई की बात हुई। और पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों की ऊंचाई है 18,000 फीट, ठीक है। 18,000 फीट यहाँ की ऊंचाई है, यहाँ के पहाड़ों की। और जो स्पीति है इसकी ऊंचाई है 12,986 फीट। अब ये ज़िला कब बना, कैसे ज़िला बनाया गया था इसको? सन 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में यह पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आता था और इसको 1960 ईस्वी में ज़िला बनाया गया था। और तब इसे स्पीति घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्पीति घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पहले जो केलंग का राजा था वह कांजा, अर्थात यहाँ एक जगह है कांजा, वहाँ का जो सूबेदार है उससे वायरलेस फ़ोन के द्वारा ही संपर्क किया करता था। वायरलेस फ़ोन के द्वारा ही संपर्क किया करता था क्योंकि यहाँ पर एक पूरी तरह से राजा का नियंत्रण संभव नहीं था, आना जाना क्योंकि संभव नहीं था। क्योंकि जो ये है स्पीति 170 मील है, जो केलंग है वहाँ से 170 मील है और यहाँ पर आना जाना ये बहुत कठिन है। केवल बसंत ऋतु में आया जा सकता है। शीत ऋतु में तो यहाँ बिल्कुल असंभव है जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 3 से 4 महीने जो मार्ग हैं यहाँ आने जाने के 3 से 4 महीने ही खुले रहते हैं। बाकी जो दिनों में, बाकी महीनों में जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, बिल्कुल बर्फ़ से बंद हो जाते हैं। यहाँ आना जाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। क्यों? ना तो यहाँ स्पीति से कोई देश दुनिया के दूसरे क्षेत्र में जा सकता है, ना ही देश दुनिया का कोई व्यक्ति स्पीति में जा सकता है। बिल्कुल 3 से 4 महीने मार्ग बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ये 3 से 4 महीने होते कौन से हैं? देखिए 3 से 4 महीने जो होते हैं जून से लेकर के सितंबर तक। जून से सितंबर तक के जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में यहाँ पर बसंत ऋतु होती है। और इन दिनों में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान यहाँ पर होता है जून से सितंबर तक। और यहाँ होती है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कब होती है? जब पेड़ों पर फूल आते हैं, मौसम अच्छा होता है, ना अधिक ठंड होती है ना गर्मी होती है ना, तो वह होती है बसंत ऋतु। हमारे यहाँ पर आमतौर पर जो बसंत ऋतु होती है कब होती है? फरवरी मार्च में बसंत ऋतु होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बसंत ऋतु होती है जून से सितंबर तक बसंत ऋतु होती है। और बाकी जो 8 महीने होते हैं उसमें शीत ऋतु होती है और बहुत कड़ाके की ठंड होती है। हम आप लोग वहाँ पर, हमारा तो वहाँ रहना असंभव है। स्पीति के जो लोग हैं इनका स्वभाव बहुत शांत है। लेखक एक बात बताते हैं कि एक बार यहाँ पर डाकू जोरावर सिंह ने अपना यहाँ पर डाकू जोरावर सिंह आए और यहाँ के लोगों को लूटा और जो यहाँ पर पर्यटक थे उनको भी खूब लूटा। तो जो स्पीति के लोग थे वह जोरावर सिंह से डर करके, बल्कि उसका मुकाबला तो नहीं किया, डर करके अपने घरों में बंद हो गए। और
बिल्कुल चुपचाप शांत रहे। तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं शांत स्वभाव के हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं। स्पीति की जनसंख्या की बात करें तो 1901 ईस्वी में यहाँ की जनसंख्या थी 3231। 1901 में यहाँ की जनसंख्या 3231, जो 1971 में बढ़कर 7196 हो गई। याद रखना जनसंख्या बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, कठिन है। यहाँ की जनसंख्या इसलिए बहुत कम है। 1971 के अनुसार 7196 यहाँ की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की हम बात करें तो अगर हम स्पीति को लाहौल के साथ जोड़ देते हैं, लाहौल और स्पीति दोनों को मिला करके तहसील और जो ज़िला है इन दोनों को जोड़ करके जो कुल क्षेत्रफल है 12,015 मील है यहाँ का क्षेत्रफल। और स्पीति के अलग से क्षेत्रफल की बात करें तो स्पीति का अलग से क्षेत्रफल है 2,155 मील। 2,155 मील अर्थात तो यहाँ पर 1 मील प्रति वर्ग मील हम बात करें रहने वाले लोगों की तो 1 मील में 4 व्यक्ति से भी कम बैठते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं 1 मील में केवल 3 या 4 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है कितना कम है, कितने कम लोग रहते हैं। यहाँ का जो क्षेत्र है पूर्णतः पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों ओर से स्पीति पहाड़ों से घिरी हुई है। और अधिकांश समय पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। और बात करें यहाँ पर पेड़ों की तो यहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बरसात नहीं होती है, क्योंकि पेड़ों के लिए बरसात का होना बहुत ज़रूरी है। जब बरसात ही नहीं होगी तो यहाँ पेड़ कैसे होंगे। बरसात तो यहाँ पर जब कभी होती है तो उत्सव मनाया जाता है, लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कभी कभी ही सालों सालों बाद यहाँ पर बरसात होती है। जो स्पीति है चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और चारों ओर देखिए, स्पीति के दक्षिण में हम बात करें तो किन्नौर है, और उत्तर में बात करें तो लद्दाख है, और पूर्व में बात करें तो तिब्बत है, और पश्चिम में लाहौल। ठीक। जो लेखक हैं केशरनाथ हैं, स्पीति में बारिश इन्होंने ही अपनी यात्रा का वर्णन किया है। एक बार जब ये स्पीति गए थे यात्रा पर तो ये वहाँ पर डाक बंगले में रुके। डाक बंगले में रात्रि में जब ये सो रहे थे तो अचानक से खिड़कियाँ खड़खड़ाने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और खिड़कियों से कुछ ठंडी हवा अंदर भी आने लगी। तो लेखक ने सोचा कि शायद बरसात हो रही है। और जब सुबह लेखक उठे तो चारों ओर खुशी का वातावरण था, लोग बहुत प्रसन्न थे क्योंकि रात में बरसात हुई थी। यहाँ पर बरसात होने पर लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बरसात कभी कभी ही होती है। और लेखक का वहाँ पर जाना और बरसात होना, तो ये जो संयोग था, वहाँ के लोग उससे बहुत खुश हुए। लोगों ने सोचा कि लेखक के यहाँ आने पर बरसात हुई है, तो लेखक का वहाँ आने को लोगों ने अपना सौभाग्य समझा, और लेखक का बहुत सम्मान किया वहाँ के लोगों ने। अब लेखक सोचते हैं कि यहाँ पर रहना लोगों का इतना कठिन है, फिर भी ये इतने कम लोग, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग जो बैठते हैं, 3 या 4 लोग, इतने कम लोग भी यहाँ पर इतना कष्ट सहकर क्यों रहते हैं। लेखक के मन में ये प्रश्न उठा। तो लेखक ने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पर जो ये लोग रहते हैं अपनी जन्मभूमि से प्रेम के कारण रहते हैं, या अपना धर्म बचाने के लिए रहते हैं। इतनी सर्दी में लोग वहाँ पर क्यों रहते हैं, इस तरह का लेखक के मन में प्रश्न उठा। यहाँ पर दक्षिण में जो है एक माने श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है माने। ठीक है, दक्षिण में, स्पीति के दक्षिण में माने पर्वत श्रृंखला का नाम है माने। इस पर्वत श्रृंखला का नाम माने क्यों पड़ा, वहाँ पर बौद्ध अधिक हैं, और बौद्धों का एक माने मंत्र है ओम मणि पद में हूँ। बौद्धों का माने मंत्र है ओम मणि पद में हूँ। ओम मणि पद में हूँ। ठीक है, बौद्धों का एक माने मंत्र है ओम मणि पद में हूँ। ये माने मंत्र
माने मंत्र है चूँकि ये, इसलिए यहाँ पर इस पर्वत श्रृंखला का नाम पड़ा माने, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध हैं माने मंत्र का जाप करते हैं, इसलिए पर्वत श्रृंखला का नाम ही माने पड़ गया। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर होने वाली प्रमुख फसलों की। देखिए यहाँ पर जो फसलें होती हैं, सबसे ज़्यादा जो मुख्य फसल है यहाँ की जौ है। जो मुख्य फसल है क्या है, जौ। और जो दो प्रकार के जो यहाँ पर होते हैं, दो प्रकार की जौ की फसल होती हैं। इस जौ के अलावा गेहूँ भी होते हैं और मटर, ठीक है। गेहूँ और मटर यहाँ की दूसरी फसलें हैं। मुख्य फसल क्या है, जौ। लेकिन साल में आप केवल एक ही फसल ले सकते हो, क्योंकि अधिकांश समय यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए फसल नहीं हो सकती है। केवल साल में बसंत ऋतु में ही एक फसल यहाँ पर हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर लोगों को लकड़ियाँ भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों को लकड़ियाँ नहीं मिलती हैं ठंड में, जिससे कि वो अपनी सर्दी को दूर कर सकें। वैसे तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका जो शरीर है उसको सहन कर सकता है, लेकिन हम तुम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। ये था लेखक कृष्णनाथ का यात्रा वृत्तांत स्पीति से संबंधित। स्पीति में वो गए थे और वहाँ पर इस पाठ का नाम है स्पीति में बारिश। और उनके वे गए थे और संयोगवश ही जब वे गए कृष्णनाथ लेखक, तो वहाँ पर बरसात हुई और जिससे वहाँ के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया।